ऐसे प्रधानमंत्री आयाराम और गयाराम होते हैं। हमारे वोट से बने, हमारी रहमो करम पे बने, हमें बेवकूफ़ बना के बने, हमें धोखा दे के बने। आई जब तक यदि इन्हें लग रहा कि ये नकली किसान हैं तो भाई मोदी जी एक बात तो बताओ, तुम 2-2 हजार रुपए का कन्यादान में दे रहे हो हमें? तो यहाँ सब ये घूम रहे हैं, ये रही, ये असली किसान है। 10 साल में 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान किसान का हुआ है। और हम बिल्कुल डटे हैं। मेरी उम्र 80 वर्ष है और मैं भी यहाँ मरने जीने के लिए आया हूँ। मेरी कलम किसी प्रलोभन के आगे बिकती नहीं, किसी भी बह के आगे दिन को रात लिखती नहीं। मैं बाड़ी का राजकुमार हूँ, मरने से नहीं डरता हूँ और चोर को चोर और डाकू को कहने से न डरता हूँ। क्या नाम है सर आपका? अरब सिंह। कहाँ से आए हो? बुलंदशहर। क्या लगता है कल की बैठक भी कुछ निकला नहीं है, निर्णय निकला नहीं है? अगली तारीख 15 तारीख दे दी गई है। अभी जो कृषि मंत्री ने जो कल मीटिंग ली थी उसमें जो पुरानी बातें हैं वही दोहराते रहे। नई बात जो वार्ता होनी थी, 9वें दौर की कल वार्ता थी तो नई बात करनी थी उनको, वो पुरानी बातें दोहराते रहे और जो बैठक थी बेनतीजा रही। और सुप्रीम कोर्ट का उसमें नाम ले रहे हैं कि 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वही कोई हल निकालेगा। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, एनवीसी के आंकड़े हैं कि जो प्रदेश में, पूरे संपूर्ण देश में जो किसान हैं सब पे 1 लाख रुपए का कर्जा है और 4 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या करके मर गए, आत्महत्या करके मर गए कर्ज से। और मैं यूपी की बात करता हूँ, यूपी से आता हूँ, अभी भी 2,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार पे गन्ने का बकाया है पिछले सीजन का। अब जो नया सीजन जो चालू हो रहा है उसमें 11,500 करोड़ रुपए का गन्ना डाल चुकी है मीलों पे। भाई मुझे एक बात बताओ, आप इन भाइयों से पूछ रहे हो कि किसान फर्जी हैं, हमें उनसे सर्टिफिकेट लेना है। वो हमारे रहमो करम पे वो प्रधानमंत्री हैं, हम उनके रहमो करम पे किसान नहीं हैं। उनको बता देना कि उनके रहमो करम पे हम किसान नहीं, हम जमीन का सीना चीर के और खाना खिलाना देश को जानते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं है। और जिस दिन आएंगे ना वोट मांगने, ओ भाइयों बहनों, उस दिन हम बताएंगे उन्हें कि हम असली किसान हैं या फर्जी किसान हैं। ये हमें उन्हें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र उनसे लेने की जरूरत नहीं है। हमारा एक भाई सीमा पे लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा भाई पुलिस में है, तीसरा भाई हमारा जमीन का सीना चीर कर देश को खाना खिलाता है। ऐसे प्रधानमंत्री आयाराम और गयाराम होते हैं। हमारे वोट से बने, हमारी रहमो करम पे बने, हमें बेवकूफ़ बना के बने, हमें धोखा दे के बने। अब ये धोखा और ये बेवकूफ़ी अब हम नहीं बनेंगे। आने वाला समय उनके लिए खतरनाक होगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को कोई देखने नहीं गया था, ऐसे ही मोदी जी, मैं आपको समझा रहना चाहता हूँ, कोई आपको देखने वाला पैदा नहीं होगा। ये राष्ट्रभक्त और राष्ट्र में जमा रहेगा, राष्ट्र में अड़े रहेगा, तिरंगे की शान बनाए रखेगा और देश के लिए निर्माण और निर्माता देता रहेगा। मुझे सर्टिफिकेट देने की सरकार जरूरत ना करे। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं और जब चुनाव होता है तो इसी किसान के कदमों में आके वोट मांगते हैं, हमारे भाइयों के पैर धोते हैं और हमें राष्ट्रभक्त बताते हैं। आज वो हमें राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं, समय आने पर हम उन्हें देख लेंगे। क्या पूछ रहे हो भाई? यदि उन्हें लगता है मैं पिकनिक मनाने आया हूँ तो आए ना नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पिकनिक मना ले, आके तोमर जी भी पिकनिक मना ले। जब मैं ये कहता हूँ कि 1.5 लाख का पिन लगाने वाला हमसे कह रहा था कि गरीब हैं, 40 लाख के जूते पहनने वाला हमसे कह रहा था गरीब हैं, 10 लाख का सूट पहनने वाला, ये किसान को ये सब चीज़ें दिखाने की नहीं। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने किसान को घर से खेत पे पहुंचाया, जो कि गाय उन्होंने छोड़ दी, और मोदी जी ने खेत से हमें फुटपाथ पर पहुंचाया। हमें इनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ाई लड़ेंगे। हम जीतना जानते हैं, हारना हमारे बस का नहीं, और हम जीत के यहाँ से जाएंगे। लड़ाई जब तक यदि इन्हें लग रहा कि ये नकली किसान हैं तो भाई मोदी जी एक बात तो बताओ, तुम 2-2 हजार रुपए का कन्यादान में दे रहे हो हमें? तुम्हारे क्या मेहमान लगे जो 2-2 हजार रुपए हमारे खाते में भिजवाए तुमने? अभी क्यों भिजवा रहे हो हमें 2 हजार रुपए? यदि हम किसान नहीं हैं, तुम्हें नकली दिख रहे हैं तो 2 हजार रुपये हमने वापस ले ले, लेकिन वो फर्द के आधार पे, किसान के आधार पे तो भिजवाए। और तू 2-2 हजार रुपये भिजवा रहे हो हमारे लिए। 6-6 हजार की तुम्हारी गाय और सांड हमारे न्यार खा गए। 4 हजार और दो ना, जो नुकसान हो रहा है हमारा 6 हजार महीने का। तो ये नकली नहीं है, ये असली किसान है। आपको फर्द चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ सब ये घूम रहे हैं, ये रही, ये असली किसान है। 2 हजार रुपये अभी भेजे मोदी जी ने इस खाते में। ठीक है जी।
नकली कोई नहीं, असली। ये 2000 रुपए का फार्मूला मोदी जी का फेल हो गया। हमें जो अपमान निधि दी गई, अब वो दोबारा हमें अपमान निधि मोदी जी नहीं चाहिए। 2000 रुपए अपमान निधि है। 2000 रुपए हमारी MSP हमें दे दें, हमारा कानून वापस ले लें, हमें ये अपमान निधि नहीं चाहिए। आज किसान जो सब भाई हैं 2000 रुपए नहीं लेंगे, और 2000 रुपए अगर जिसने लिए वो इस भंडारे में लगाएगा और किसान यहाँ से खा के जाएगा। भैया शांता कुमार की रिपोर्ट है 2015 की, मैं आपको बता देता हूँ। 6% किसान देश में ऐसे हैं जिन्होंने MSP पे अपना जो फसल है वो बेची है, और 94% किसान ऐसे जिन्होंने MSP से नीचे बेची है। 10 साल में 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान किसान का हुआ है। ये बताइए, ये कहते हैं 2022 में कर देंगे। 6 साल तो इनकी भी सरकार चली है, कैसे किसान को आगे बढ़ाएंगे? 2-2 हजार रुपए देते हैं 18,000 करोड़ रुपए को 25 दिसंबर के लिए, 18,000 करोड़ रुपए को 25 दिसंबर में प्रोजेक्ट करने के लिए। हर ब्लॉक पे 1900 प्रोग्राम संपूर्ण देश में करे गए और 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बताइए, अगर ये 500 करोड़ रुपए सरकार किसानों को देती तो क्या होता? फायदा होता, नहीं होता? और मैं एक बार आपको बता दूं, इस देश में किसान के जितने भी सरकारें आई वो छल करके गई हैं, और जो नकली और असली का फर्क बता रहे हैं ना, उन्हें अपनी औकात ही नहीं पता। आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि किसान के गन्ने में, बाजरे में, गेहूं में क्या अंतर है। वो पार्लियामेंट में बैठ के हमारे कानून बना देते हैं। जब देश एक इतने बड़ी आपदा से जूझ रहा था, ये तीनों कानून ला दिए, और आज इन कानून की कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार के थोड़ी घनी शर्म बची है तो किसानों से माफी मांगे और इनके जो कानून बनाए इनको वापस ले। मैं मोदी साहब को एक ही सलाह दूंगा। जी बिल्कुल। जिस समय इन्होंने नोटबंदी किया जी। और ये किया, भैया मैं तो अपना खाली थैला कंधे पे धर के चला जाऊंगा। बेहतर है, ये अडानी अंबानी के इतने प्रेशर में आ गए हैं तो बेहतर ये है, किसान के लिए कुछ कर नहीं सकते तो खाली थैला लेके विदेश में चले जा, छुट्टी हो जाएगी। अंबानी तो बोल रहे हैं कि हम किसानों के साथ में। अजी कौन कह रहा है, बेकार की बात कर रहे हैं। डकैती डाल दी, और किसान इतना परेशान नहीं है। किसान इतना परेशान नहीं जितना ये आम जनता इतना महंगा राशन खाएगी। देखिए, किसान तो लड़ाई लड़ रहा पूरे भारत की। ये तो 2 बीघा 4 बीघा अपना अनाज पैदा करके बैठ जाएगा, लेकिन जो हमारे भाई हैं 50-60% ये भूखे मर जाएंगे। ये इनको रात को अपना टीवी दिखाते हैं, जो गोदिया टीवी है, वो इनको झूठ बोलता रहता है, वे चुप बैठे हैं। और ये भी अब उभरने लगे। जिस समय ये लोग आ जाएंगे, इस दिल्ली का तख्ता तुरंत पलट जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बड़ा दिल उठा करके राष्ट्र हित में किसानों को सरकार की बातें मान लेनी चाहिए। अरे भैया, ऐसा है, ये राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, एक योगी प्रसाद यूपी के वो हैं, ये जो हैं, मुझे जाति से नहीं कहना चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, ये ठाकुर जाति से होकर अपनी दादागिरी का प्रयोग पूरे किसानों पर कर रहे हैं। और हम बाद में मरेंगे, ये पहले मरेंगे। जी, क्या लगता है कल की बैठक में कुछ निकला नहीं है? 15 तारीख की बैठक में कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा कुछ। किसान सुनो, मेरे ख्याल से किसान 15 तारीख की बैठक में नहीं जाएगा और ना जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है। ये तो किसानों को गुमराह करने का एक रास्ता है, टाइम टेबल देते रहते हैं और चलता रहता है। और हम बिल्कुल डटे हैं। मेरी उम्र 80 वर्ष है और मैं भी यहाँ मरने जीने के लिए आया हूँ। जब ही जाएंगे हम, जब वार पार हो जाएगा। भाई ऐसा है कि इस सरकार ने किसानों को नोटबंदी पे धोखा दिया, कोरोना के नाम पे धोखा दिया, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे धोखा दिया, कानून बनाने के नाम पे धोखा दिया। देश में इस सरकार ने किसानों को, मजदूरों को और यहाँ के नौजवानों को और देश के जवानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। अगर फायदा दिया तो 15 उद्योगपतियों को दिया, अडानी अंबानी को दिया। ये सरकार पूरी की पूरी अडानी अंबानी के समर्पण है, अडानी अंबानी के लिए काम करती है। किसान को सिर्फ मिलेगा धोखा। हमसे कहा गया था कि अब
हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बिठाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमें ये कहा गया था कि आपको 15 लाख देंगे, हमें ये कहा गया था डबल आय करेंगे, हमें ये कहा गया था कि तुम्हारे 2022 तक सब किसानों को और मजदूरों को घर दे देंगे। तो भैया हमारे साथ छल किया गया, धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया, इस सरकार ने किया। अब हम इनके धोखे में आने वाले नहीं। और मैं एक बात बता दूं, नीति आयोग ने ये तय किया है कि गन्ने का जो दाम होगा चीनी के भाव के अनुसार तय होगा। और उत्तर प्रदेश में 4 साल में 2 रुपए कुंटल के दाम बढ़े हैं और सरकार इसमें कहती है कि आए हम दुगनी करेंगे। और मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, मेरी कलम किसी प्रलोभन के आगे बिकती नहीं, किसी भी बह के आके दिन को रात लिखती नहीं। मैं बाड़ी का राजकुमार हूँ, मरने से नहीं डरता हूँ और चोर को चोर और डाकू को कहने से न डरता हूँ। उस नेता का मर जाना ही अच्छा है और देश जले और मैं ना बोलूं, मुझसे बड़ा कोई गद्दार नहीं। साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश के वो कह रहे हैं कि किसान जो असली हैं वो खेतों में खेती कर रहे हैं। साक्षी महाराज जी कह रहे हैं खेतों में खेती कर रहे हैं, तो ये किसान कौन से नकली हैं? अरे वो दिखावें और साक्षी महाराज बतावें कि जो 3 कानून है इनका ये लाभ है। अरे आधे लोगों को पता ही नहीं, राष्ट्र प्रवक्ता भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमित पात्रा को पता ही नहीं कौन से कानून आए, एमएसपी, एपीएमसी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में नहीं पता, बहस करने बैठ जाते हैं बड़े बड़े चैनलों पे। जी अच्छा, सरकार ने बोला है कि सरकार के साथ 40 संगठन अभी भी मतलब सरकार का साथ दे रही है। सारे फर्जी हैं जो संगठन हैं, जो किसान हैं। ये बताइए 3 डिग्री तक, 3 डिग्री टेम्परेचर किसान यहाँ से उठ के नहीं जा रहा। लाखों से ज्यादा संख्या किसानों की सारे बॉर्डरों पे पहुंच गई है। अरे मुझे भी ठंड लगती है और आपको भी लगती है, फिर भी किसान ये चाहता है कि ये आंदोलन हमें जीतना है। अगर मर भी जाएंगे, शहीद भी हो जाएंगे, उसको लेके जीतना है। और मैं आपको बता दूं, अगर सरकार के मन में ये मनसा है कि किसान ऐसे लुट जाएंगे, थका के और भगा देंगे, थका के हरा के भगा देंगे, एक भी किसान जाने वाला नहीं है जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाएगा। आप कह रहे हैं वो फर्जी है, वो कह रहे हैं आप फर्जी हैं। अरे हम फर्जी हैं तो हमारे लिए बताएं, और वो फर्जी अगर वो सही है तो अपना प्रूफ देना है, आगे किसानों के बीच में बताएं कि ऐसा निर्णय होना है। अगर वो कह रहे हैं सब फर्जी हैं तो यहाँ के सबसे पूछताछ करें ना, कौन फर्जी है, सबका डाटा लें यहाँ के कि कौन किसान है कौन नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी बुरी हालत किसान की है इस पूरे देश में, मैंने आपको आंकड़े बता दिए, एनबीसी के आंकड़े। जय हिंद, जय भारत।